गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लास। आज का हमारा टॉपिक है हरि शब्द। शब्द रूपों में अगला आता है हमारा हरि शब्द। जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी हम पढ़ रहे हैं कौन से शब्द? संज्ञा शब्द। अभी हम कौन से शब्द रूप पढ़ रहे हैं? संज्ञा शब्द रूप, जिसके बारे में मैं आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि संज्ञा शब्द क्या होते हैं। संज्ञा शब्दों में भी हम पुल्लिंग शब्द पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर हरि ये शब्द भी एक कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। ये शब्द भी कैसा शब्द है? एक पुल्लिंग शब्द है। यहाँ पर अगर हम हरि के टुकड़े करते हैं तो है प्लस ए प्लस रे प्लस ई होता है प्लस ए प्लस रे प्लस ई। तो यहाँ पर शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? ई है। और जिस शब्द के अंत में ई हो, जिस शब्द के अंत में क्या हो? ई हो, वह क्या कहलाता है? इकारांत कहलाता है। अब ये पुल्लिंग शब्द है तो पूरा मिलकर हम इसे क्या बोलेंगे? इकारांत पुल्लिंग। तो हरि शब्द जो रूप है वो इकारांत पुल्लिंग के शब्द रूप है। अब हरि की तरह और शब्द जैसे कवि, रवि, इनके जो शब्द रूप होंगे वो बिल्कुल हरि की तरह ही बनेंगे। यानी जिस तरह आप हरि के शब्द रूप लिखोगे, ठीक उसी तरह कवि और रवि के भी शब्द रूप बनेंगे, क्योंकि ये भी इकारांत पुल्लिंग शब्द रूप हैं। एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले प्रथमा विभक्ति। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रत्येक शब्द की 7 विभक्तियां और एक संबोधन विभक्ति होती है। तो यहाँ पर 7 विभक्तियां और एक संबोधन विभक्ति लिखी हुई है, जिन्हें आज हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो प्रथमा विभक्ति में आता है सबसे पहले एक वचन में हरि, हरि, हरये, हरि, हरि, हरये। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में यहाँ पर विभक्तियों का उल्लेख किया था, कारक चिन्ह जहाँ पर लिखे थे हमने, कारक चिन्ह भी बोलते हैं उन्हें, विभक्ति चिन्ह भी बोलते हैं, कुछ भी हम यहाँ पर कह सकते हैं, जिनके माध्यम से हम इनका अर्थ भी लिख सकते हैं। जैसे एक वचन में हरि है, हरि का मीन्स हरि ही होता है। ईश्वर के लिए जो कहते हैं हरि का मीन्स हरि ही होता है। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या हो जाएगा? हरि ने, क्योंकि प्रथमा विभक्ति का जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या है? ने है। प्रथमा विभक्ति का विभक्ति चिन्ह क्या है? ने। तो एक हरि ने, दो हरि ने और बहुवचन है, तो यहाँ पर अनेक हरि ने। ठीक इसी प्रकार द्वितीय विभक्ति हरिम, हरि, हरिन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो द्वितीय विभक्ति है, इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को होता है। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को। तो हरि को एक हरि के लिए कहा है, क्योंकि एक वचन है, तो हरिम यानी हरि को। हरि मीन्स दो हरि को, और यहां पर हरिन अर्थात अनेक हरि को। तो यहां पर हम विभक्ति चिन्ह लगाना कंपलसरी है जब हम इनका अर्थ लिखेंगे। अगली है हमारी तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति में आता है हरिणा, हरिभ्याम और हरिभि। हरिणा, हरिभ्याम और हरिभि। तृतीय विभक्ति का मैंने आपको चिन्ह बताया था, से या के द्वारा। ये आपका तृतीय विभक्ति का चिन्ह है, से या के द्वारा। तो हरि से या हरि के द्वारा, दो हरि से या दो हरि के द्वारा, अनेक हरि से या फिर अनेक हरि के द्वारा। नेक्स्ट है हमारी चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में है हरये, द्विवचन में हरिभ्याम और बहुवचन में हरिभ्य। और चतुर्थी विभक्ति का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो क्या होता है? के लिए। चतुर्थी विभक्ति का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? के लिए। तो हरये एक हरि के लिए, हरिभ्याम दो हरि के लिए, हरिभ्य अनेक हरि के लिए। अब आती है हमारी पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति का जो एक वचन का शब्द है वो है हरे, द्विवचन शब्द है हरिभ्याम और बहुवचन शब्द क्या है? हरिभ्य। हरे, हरिभ्याम और हरिभ्य। इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो है से, जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि से में यहाँ पर
पृथक होने का अर्थात अलग होने का भाव स्पष्ट होता है। से में जहां अलग हुआ जाता है वहां पंचमी विभक्ति होती है। तो यहां पर हरे का अर्थ क्या हो जाएगा? एक हरि से, यहां पर दो हरि से और यहां पर अनेक हरि से, क्योंकि हरिभ्य जो है वो बहुवचन का शब्द है। कौन सी विभक्ति का? पंचमी विभक्ति का। अगली आती है हमारी षष्ठी विभक्ति, जिसका एक वचन शब्द है हरे, द्विवचन शब्द है हरयो, यहां पर बहुवचन शब्द है हरि नाम। तो यहां पर षष्ठी विभक्ति में हरे दिया हुआ है, द्विवचन में हरयो और बहुवचन में हरि नाम। इसके लिए मैंने आपको 6 विभक्ति चिन्ह बताए थे, का, के, की या फिर रा, रे और री। काके की या फिर रा, रे, री। तो इन्हीं के अनुसार हम इनका अर्थ भी लिख सकते हैं, जैसे एक हरि का, दो हरि का और अनेक हरि का। तो इस तरह से हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। अगली है हमारी सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति का एक वचन का शब्द है हरऊ, द्विवचन शब्द है हरयो और बहुवचन शब्द क्या है? हरिषु। हरऊ, हरियो और हरिषु। इसका विभक्ति चिन्ह मैंने आपको बताया था में या पर। में या पर ये इसका विभक्ति चिन्ह है, जैसे हरि में, दो हरि में और अनेक हरि में, या फिर हरि पर, दो हरि पर या फिर अनेक हरि पर। इस तरह से हम इनका अर्थ लिख सकते हैं। अगली आती है हमारी अंतिम संबोधन। संबोधन में सबसे पहले आता है एक वचन में हे हरे, द्विवचन में आता है हे हरि और बहुवचन में हे हरये। इसका मैंने आपको विभक्ति चिन्ह बताया था हे और अरे। तो इनका अर्थ होता नहीं है, मैंने आपको बताया था इन शब्दों को हम इनके आगे ही लिखते हैं, बाद में नहीं। इस तरह नहीं लिखते हरे हे या फिर इस तरह से। तो हम जो लिख सकते हैं वो हे हरे, हे हरि या हे हरये। तो स्टूडेंट, इसी प्रकार से आप जितने भी इकारांत पुल्लिंग के शब्द हैं उन सभी शब्दों को आप हरि के अनुसार लिख सकते हो। जैसे कि मैंने आपको 2 शब्द यहां बताए, एक तो कवि और एक रवि। तो इन दोनों का आप जो शब्द रूप बनाओगे वो बिल्कुल हरि की तरह बना सकते हो। जैसे यहां पर लिखा हुआ है हरिणा, जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ है? हरिणा। तो जैसे हम बनाएंगे कवि के, जैसे अगर आपको कवि का तृतीया विभक्ति का एक वचन शब्द लिखना है तो हरि का तृतीया का एक वचन क्या है? हरिणा। और कवि का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? कवीना। कवि का क्या हो जाएगा? कवीना। यहां पर देखो न दिया गया है, जबकि यहां पर हमने क्या लिखा है? न लिखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर किसी शब्द में रे, छे, त्रे, री या शे, रे, छे, त्रे, री या शे, अगर इन वर्णों का प्रयोग किया गया है तो वहां पर हम तृतीया विभक्ति के एक वचन में और षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में, तृतीया विभक्ति के एक वचन में और षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में न के स्थान पर न का प्रयोग करते हैं। अगर ये वर्ण आए तो हम वहां पर न के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं? न का प्रयोग करते हैं। जितने भी और शब्द बचेंगे, वर्ण बचेंगे, उनमें वहां पर न का ही प्रयोग होगा। तो इस तरह से आप बचे हुए कवि के, रवि के, इन सभी के शब्द रूप बना सकते हैं। तो स्टूडेंट, आप इन्हें राइट करें ताकि आपको समझ में आ जाए। थैंक यू स्टूडेंट।